नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम मीराबाई पढ़ रहे हैं। इसके 2 वीडियो आप देख चुके हैं। आज हम छठा पद पढ़ रहे हैं। राणा जी गिरधर रा गुण गासा। जैसा कि आपको पता है, मीराबाई भक्त कवयित्री है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है और इसलिए वो केवल और केवल कृष्ण के गुण गाना चाहती है। बताइए आपको कि राणा जी का संबोधन उन्होंने अपने परिवारजनों के लिए किया है, जिन्होंने उनके घर से चले जाने पर या कृष्ण की भक्ति करने पर वो प्रसन्न नहीं थे। लेकिन मीराबाई संसार के सारे वैभव सुख सब छोड़ करके और कृष्ण भक्ति के लिए संत कवित्री बन गई थी। तो उन्होंने कहा है कि हे राणा जी, आप कितनी भी यातना दे, आप कितना भी उल्हाना दे, संसार कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो केवल और केवल कृष्ण के गुणगान ही करूंगी। मेरा जीवन अब पूरी तरह कृष्ण को ही समर्पित है। गुरु प्रताप सादरी संगति सहजे तिर जास्या। गुरु की महत्ता को यहाँ भी उन्होंने बताया है। गुरु के प्रताप से, साधुओं की संगत से हम सहज में इस संसार सागर से तिर जाएंगे, अर्थात भव सागर से पार हो जाएंगे। यहाँ पर मीरा ने गुरु के प्रताप को और सत्संगति का महत्व समझाया है। मारे तो पण चरणामृतों नित देवल जाशा, कि अब मैं राजमहलों में नहीं रहूंगी। मुझे तो चरणामृत का मैंने पण यानी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं रोज देवल यानी मंदिर जाऊंगी और कृष्ण के चरणामृत को ग्रहण करूंगा। कथा कीर्तन सुन निशिबासर महाप्रसाद ले पासा, कि मेरे जीवन का तो वो उद्देश्य यही रहा है कि मैं रोज कृष्ण की कथाएं सुनूंगी, वहां पर कीर्तन करूंगी, निशिबासर यानी रात और दिन, और कृष्ण के प्रसाद को ही मैं ग्रहण करूंगी। सुन सुन वचन साधरा मुखरा निरत करा और नाचा। मीरा पूरी तरह कृष्ण भक्ति में निमग्न हो गई है, इसलिए वो कह रही है मुझे केवल यही अच्छा लगता है कि मैं साधुओं के वचन सुनूंगी, कृष्ण की भक्ति में डूब जाऊंगी और वही मैं कृष्ण के मंदिर में नृत्य करूंगी और रात और दिन उन नाच करके कृष्ण को रिझाऊंगी। प्रेम प्रतीत जाप ने सिवासर बहुर नभो जल आस्या। वो कह रही है अगर मैं कृष्ण से पूरी तरह प्रेम करूंगी, उन पर पूरी तरह विश्वास करूंगी, रात और दिन कृष्ण का ही जाप करूंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुर यानी दोबारा, बहुजल यानी इस संसार सागर में मेरा आगमन नहीं होगा, अर्थात मैं इस संसार सागर को पार कर लूंगी, यानी कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगी और मैं वापस इस संसार में नहीं आऊंगी। लोक वेदरी काणी न मानू राम तणे रंग राचा। मीरा ये कह रही है कि मैं तो पूरी तरह से राम यानी कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ, इसलिए अब मैं लोक यानी संसार और वैदिक रूप से भी जो भी नियम चले आ रहे हैं उनकी कान यानी आज्ञा को मैं मानने वाली नहीं हूँ। अब तो मैं पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूब गई हूँ। नाम अमोलक इमृत रूपी, कि मेरे लिए तो कृष्ण का नाम क्या है? नाम यानी नाम अमोलक अमूल्य है, इमृत यानी अमृत रूपी है, सिर के साटे लासा, अर्थात कृष्ण भक्ति को मैं अगर कोई मेरा सिर भी काट ले तो मैं कृष्ण भक्ति को उसके बदले भी लेने के लिए तैयार हूँ, अर्थात कृष्ण भक्ति के लिए मैं अपने आप को समाप्त करने के लिए भी तैयार हूँ। अर्थात मेरा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूबने की बात यहाँ कह रही है। उमहड़ मांड्यो मारे ऊपर विसरो प्याला प्यासा, कि जो राणा जी है उनके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने क्या किया था? उमड़ यानी उनके ऊपर क्रोध किया, गुस्सा किया और क्या किया? विष का पाला उन्होंने भेजा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर पीवत मन न डुलासा। मीरा कह रही है मेरे तो गिरधर नागर है वो मेरे प्रिय है, तो विष का प्याला पीने पर भी मेरा मन जरा भी डोलायमान नहीं हुआ, अर्थात कृष्ण भक्ति से जरा सा भी मेरा मन इधर से उधर नहीं हुआ। इस महत्वपूर्ण पद में मीरा ने एक तो सबसे बड़ी इस पद की विशेषता ये है कि मीरा ने इसमें कृष्ण भक्ति पर अपने अटूट विश्वास को प्रकट किया है और दूसरी बात ये है कि मीरा ने ये बताया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति से अपने मन को इधर से उधर नहीं करूंगी। तो यहाँ पर मीरा कृष्ण की भक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए
कृष्ण भक्ति में पूरी तरह डूबते हुए ये बता रही है कि संसार चाहे मेरे ऊपर कितना भी क्रोध कर ले, राणा मुझे कितना भी दुख दे ले, लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति से टस से मस होने वाली नहीं हूँ। अर्थात वो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबी हुई है। यहाँ मीरा के अनन्य कृष्ण प्रेम और अनन्य कृष्ण भक्ति और मीरा की पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूबने की बात बताई गई है। और इस पद के अंदर गुरु की महिमा और सत्संगत की महिमा को भी बताया गया है। तो यह जो पद है वो परीक्षा की दृष्टि से भी बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कृष्ण मीरा की भक्ति के ऊपर भी प्रश्न आता है तो इस पद के उदाहरण आप दे सकते हैं। 7वें पद में मीरा बता रही है, मैं जानो नहीं प्रभु को मिलन कैसे होए री। अर्थात मैं जानती नहीं हूँ कि कृष्ण से मेरा मिलन कैसे होगा। आए मेरे सजना फिर गए, मैं अभागन रही सोएरी। फारूंगी चीर करूं गलकंथा, रहूंगी वैरागण होईरी। चुरिया फोरूं मांग बिखेरूं, कजरा में डारूं धोईरी। यहाँ पर मीरा ये बताना चाह रही है कि मैं ये जानती नहीं हूँ कि कृष्ण से मिलन मेरा कैसे होगा। मैं अभागनी रही कि कृष्ण आए भी होंगे, ईश्वर ने अगर मुझे अपने दर्शन दिए भी होंगे तो भी मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ा कि कब ऐसा हुआ। यहाँ मीरा ये कहना चाह रही है कि ईश्वर की अनुकंपा हुई तभी मैं कृष्ण के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में इस तरह से डूबी हुई रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं पड़ा कि कब उन्होंने मेरे ऊपर ये कृपा की। और उनसे मिलन के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं अपने ही चीर को फाड़ कर गले में कंथा पहन लूं, वैरागन होकर रहूं, चूड़ियां मेरी फोड़ दूं। अर्थात ये जो सुहागन के सांसारिक जो लक्षण है उन सबको मैं छोड़ दूं, चाहे काजल को चाहे मैं धो दूं। निसी बासर मोहि विरह सतावे, कि मुझे रात और दिन क्या हो रहा है, विरह है वो मुझे रात और दिन सता रहा है।